हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टैटिस्टिक सुपर 20। देखिए, मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था एसएससी सीएचएसएल 2017 की कट ऑफ को लेकर, और जिसमें मैंने अपने मार्क्स को दिखाया था इंग्लिश में। जैसे मैंने दिखाया था कि 50 आउट ऑफ 50 थे, और जनरल इंटेलिजेंस में 47.5, क्वांट में 42.5, जनरल अवेयरनेस में 20 और टोटल 160। और आई एम सेलेक्टेड इन पोस्टल असिस्टेंट एसएससी सीएचएसएल 2017, और रेलवे में भी मेरा सिलेक्शन हो चुका है। तो मैंने कई एग्ज़ाम निकाले हैं ऐसे ही। तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए लोगों का, ये क्वेश्चन था, और काफ़ी लोगों ने ये डिमांड किया था कि सर कैसे तैयारी की जाए, इंग्लिश की खासकर कैसे तैयारी की जाए। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी दिक्कतें हैं, ठीक है। तो जो स्ट्रेटजी मैंने अपनाई थी मैं वो आपको बताऊंगा। ये स्ट्रेटजी सब पे लागू होती ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग ज़्यादा तेज़ बच्चे होते हैं उनका अलग तरीका होता है। लेकिन जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए खास कर ये उपाय आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और आपको फ़ायदा भी करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आपको एक कंटिन्यूटी बनानी होगी। आपको जो है डेली बेसिस पे रोज़ आपको ये चीज़ करना होगा। आपको 3 महीने से 6 महीने भी लग सकते हैं, ठीक है। तो लगातार आपको परसिस्टेंसी बनानी होगी, ठीक है। आपको कंटिन्यूटी बनानी होगी, एक शेड्यूल बनाना होगा कि इस टाइम पर जो है ये हमको करना ही करना है, ठीक। तो अगर आपको वोकैब तैयारी करनी है, वोकैब की तैयारी के लिए आपको सबसे पहले आप एक कॉपी बना लीजिए, ठीक है। कॉपी बना लीजिए, या A4 शीट खरीद लीजिए, या फिर आपके पास पेपर्स हो पेपर्स ले लीजिए। द हिंदू का एडिटोरियल आता है, द हिंदू का एडिटोरियल पढ़िए, या फिर आपके पास MB पब्लिकेशन की बुक होगी, SSC प्रीवियस ईयर की बुक आती है, या फिर नीतू सिंह की बुक होगी, ठीक है। ये दो बुक आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा भी कई SP बख्शी वगैरह आता है, मैं उसको प्रेफर नहीं करता। और MB पब्लिकेशन और नीतू सिंह, ये दो बुक SSC वालों के लिए बहुत ज़रूरी है, ये आप जरूर रखिए, ठीक है। अब इसमें पुराने साल के जो सिनोनियम्स एंटोनियम्स आए हैं, तो कम से कम ज़्यादा 500 से 1000 जो है ऐसे वर्ड होंगे जो काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो आपको करना क्या है कि डेली जो है 10 वर्ड, अगर आपकी क्षमता है तो 20 वर्ड या 10 वर्ड जो है कम से कम डेली आप 10 वर्ड को जो है एक पेज पर लिखिए। वर्ड को सबसे पहले क्या करेंगे, आप वर्ड को लिखेंगे, ठीक है। जैसे कोई भी वर्ड होगा आप उसको लिखेंगे, पहले वर्ड को लिखेंगे, उसका हिंदी मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद इंग्लिश मीनिंग लिखेंगे, उसके ऊपर एक सेंटेंस लिखेंगे। ये 3 चीज़ें आपको करना है, हिंदी मीनिंग लिखना है और इंग्लिश मीनिंग लिखना है और एक सेंटेंस लिखना है। इसी तरह से 10 को आपको एक तरफ से लिख देना है, ठीक है। 10 को लिखने के बाद या तो आप कॉपी बनाए हैं, या फिर इस पेज को फाड़ के, या फिर इस सीट को लेके आप जिस रूम में आप तैयारी करते हैं एक तरफ से उसको चिपका दीजिए, ठीक है। आपको याद नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आपने लिखा अच्छे से लिखना है, रफ कॉपी नहीं लेना है, अच्छे से रजिस्टर बनाना है। उसको लिखा आपने, और लिख के जो है उसको अपने दीवार पे या कहीं पे भी उसको जहाँ पे आप पढ़ते हैं उसको चिपका दीजिए, ठीक है। चिपकाने के बाद आप उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट डे फिर आपको क्या करना है कि जब आपका शेड्यूल होगा, जैसे आप कुछ लोग उठने के बाद पढ़ते हैं, कुछ लोग रात में, तो जो भी आपका एक फिक्स टाइम होगा उस टाइम इसको रिवाइज करिए, ठीक है। इसको रिवाइज किया, पहला काम इसको रिवाइज करिए, इसको पढ़िए एक बार, उसके बाद दोबारा आज का जो है 10 वर्ड आप लिखिए और उसको फिर लगा दीजिए। फिर तीसरे दिन क्या करना है, इसको देख लेना है, एक बार पढ़ लेना है, फिर इसको पढ़ लेना है, फिर इसको नया तैयार करना है। ऐसे करके आप कम से कम 30 से 40 दिन करिए। देखिए, आपका इंग्लिश ना इम्प्रूव हुआ तो कमेंट में आके हमको बताइएगा, ठीक है। दूसरी बात, सर ये हमको वर्ड मिलेगा कहाँ से, तो आपको आदत डालनी होगी द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ना, द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ना, या फिर कोई ऐप अगर डाउनलोड कर लेंगे, वो कैप 24 करके एक ऐप आता है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे, तो वहाँ से आपको डेली आपको 10 वर्ड जो है उस एडिटोरियल से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन होता है कि सर जो लोग सजेशन देते हैं कि वर्ड पावर की बुक आती है नॉर्मन लुइस की, क्या उसको पढ़ना ज़रूरी है? उसको पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, 100% उसको पढ़ना ज़रूरी नहीं है। वो उनके लिए ज़रूरी है जो जिनकी इंग्लिश अच्छी खासी है, उनको और इम्प्रूव करना है। जिनकी इंग्लिश ठीक है उनको और पढ़ना है, तो उनके लिए ज़रूरी है, ठीक है। और मैं द हिंदू के एडिटोरियल ज़रूरी नहीं है आपको पढ़ना है, तो और भी न्यूज़पेपर आते हैं, जैसे कि आपका खास करके जो आपका आता है इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि द हिंदू का पेपर बहुत महंगा आता है। तो इंडियन एक्सप्रेस, आपको पूरा न्यूज़पेपर तो बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है, एडिटोरियल केवल पढ़ना है, बस एडिटोरियल, ठीक है। और टाइम्स ऑफ इंडिया तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसको तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस का आपको एडिटोरियल पढ़ना है। और एडिटोरियल में आप क्या करेंगे,
सेकेंड। देखिए, जैसे कोई एडिटोरियल दिया हुआ है, ठीक है, द हिंदू का एडिटोरियल है, तो आप जैसे अपने रूम में पढ़ रहे हैं तो उसको पहले जोर जोर से रीड करिए, ठीक है। रीड करने का मतलब होता है उसको पढ़िए, पूरे को बोल कर पढ़िए। उससे क्या होगा कि आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी, ठीक है, इंग्लिश पे आपका कमांड होगा। जो चीज़ आप बोल के पढ़ेंगे उसको एक बार पढ़ ले जाएंगे, ठीक है। आपकी समझ में आता है नहीं आता वो ज़रूरी नहीं है, छोटा सा पैराग्राफ उसको पढ़िए। उससे क्या होगा कि आपका एक कॉमन सेंस डेवलप होगा, और आप एग्ज़ाम में जैसे एरर वगैरह क्वेश्चन या कॉम्प्रहेंशन का क्वेश्चन, ठीक है, जो आपका पैसेज आता है उसको आप आलस करते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये पढ़ने से आपकी आदत बनेगी कि उसको आप छोड़ेंगे नहीं, पूरा पैसेज पढ़ेंगे और आपकी समझ में जल्दी आएगा। तो ये आदत डालिए कि उसको जो है रीड करिए, पढ़िए, पूरा पैसेज जो है एक बार मुंह से बोल के पढ़िए। तो पढ़ने से क्या होगा कि आपकी रीडिंग स्किल काफ़ी इम्प्रूव होगी, खास करके जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या था, आपने पढ़ लिया। दूसरा स्टेप क्या था कि यहाँ से 10 वर्ड जो आपको नहीं आते, जो आते हैं उसको नहीं नोट करना है, जो आपको नहीं आते उसको आपने लिख लिया। लिखने के बाद आपने उसको मीनिंग लिखा, हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, और एक सेंटेंस हर शब्द पे कि वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है उसको आपने लिख के जो है चिपका दिया और उसको छोड़ दिया। फिर अगले दिन फिर उसको पढ़ा, फिर अगले दिन वाला, अगले दिन वाला, ऐसे करके आपको कम से कम जो है 2 या 3 महीने ऐसे करेंगे तो आपका 100% इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। ये रही बात आपकी वोकैब की तैयारी कैसे करें, ठीक है। अगर आप एडिटोरियल नहीं पढ़ना चाहते तो शुरू शुरू में आप जो है मैंने बताया नीतू सिंह की बुक, एमबी पब्लिकेशन की बुक से जो प्रीवियस आए हुए क्वेश्चन है, वर्ड हैं, उनको जो है डेली 10 वर्ड याद करिए। इकट्ठे आपको नहीं याद होगा, डेली 10 वर्ड आप याद करिए, ठीक है। हो सके तो उसका सिनोनिम सेंटोनिम भी लिखिए, ठीक। तो ऐसा करने से आपका जो है वोकैब तैयार हो गया। ग्रामर के लिए नीतू सिंह की बुक जो है वो ग्रामर तैयार कर लीजिए, और उसमें हिंदी मीडियम की बुक आती है, वहाँ से आप ग्रामर पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, आपकी हैबिट होनी चाहिए कि क्विज़ लगाएं, ठीक है। क्विज़ आपको फ्री में जो है डेली का क्विज़ आता है, अड्डा 247 करके एक ऐप आता है। ये ऐप आपका आपके मोबाइल पर ये ऐप होना चाहिए, वहाँ पे आप फ्री में जो क्विज़ आता है उसको लगाइए इंग्लिश का। और ग्रेड अप पे होता है, ग्रेड अप पे आपको बहुत सारे क्विज़ मिल जाएंगे फ्री में, ठीक है। तो 3 ऐप आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं, जैसे अड्डा हो गया, ग्रेड अप हो गया, और एक होता है टेक्स्ट बुक। इस पे आप जो है प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगा सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। 300 से 400 में अगर ऑफर आता है तो यहाँ से ख़रीद सकते हैं। इसका पूरा ईयरली पैक, साल भर का पैक खरीद लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपको टेस्ट लगाने की एक हैबिट होनी चाहिए, और डेली क्विज लगाइए, ठीक है। तो आपने पहला काम क्या किया कि आपने द हिंदू का एडिटोरियल लिया, उसको पढ़ा। दूसरा काम क्या किया कि उसको पेज पे नोट कर लिया, नोट करने के बाद उसको चिपका दिया, ठीक है। तीसरा काम क्या किया, आपने क्विज लगाया, किसी भी ऐप पे लेके क्विज लगा लिया, ठीक है। तो इतनी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपका इंग्लिश तो इम्प्रूव हो ही जाएगा, ठीक। क्योंकि इंग्लिश क्या एक लैंग्वेज है, उसको आप डेली अगर हैबिट बना कर जो डेली 1 घंटे जो है इसको इस तरह से करेंगे तो आपके अंदर समा जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको कॉमन सेंस आएगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को देख के टिक कर लेंगे, आपको नियम की ज़रूरत नहीं होगी कि इसका नियम क्या लगेगा। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, हाँ लगाएंगे, बी गलत है, इसको टिक मारो, आगे बढ़ो, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस सही हो जाएंगे। अगर आपको जीके जीएस भी इसी तरह से तैयार करना है तो आप एक पेज पे जो है डेली जो है कुछ एक टॉपिक लीजिए, उसको लिखिए, लिखने के बाद उसको चिपका दीजिए। इस तरह से आपका जीके जीएस भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आजकल तो करंट वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो करंट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए जीके जीएस में, ठीक। और मैथ के लिए जो बुक आती है राकेश यादव की, एसएससी वालों के लिए खास करके राकेश यादव की बुक आप जिस टाइप के हैं, या फिर किरण की बुक आती है। जो मैंने जब 2017 में तैयारी कर रहा था तो मैंने टॉपर्स से जो मिलते थे मुझसे एग्ज़ाम सेंटर वगैरह पे पूछता था, तो वो यही बताते थे, मेंस वगैरह का एग्ज़ाम देने जाता था तो बोलते थे किरण को मैंने 3 से 4 बार लगा लिया है, ठीक है। मुझे विश्वास नहीं होता था, लेकिन उनको रट जाता था, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते थे। किरण की बुक वो लोग जो है 3 से 4 बार लगा के रट जाते थे, ठीक है। तो ये चीज़ वो लोग करते थे, ये चीज़ मैंने नहीं किया था। और उसके बाद मैंने जब रियलाइज़ किया तो मैंने राकेश यादव को 2 बार लगाया था, ठीक है। तो जब कुछ 2 बार लगा लिया तो क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा मुझे रट गए, और देखते ही कम से कम सेकंडों में सॉल्व होने लगे, ठीक। तो ये चीज़ें आपको करनी ही पड़ेगी।
तो उसके बाद रीजनिंग के लिए आप कुछ पढ़ना नहीं होता, रीजनिंग के लिए तो कॉमन सेंस होता है। आप रीजनिंग के लिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे और थोड़ा बहुत क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तो आपको जो है रीजनिंग आराम से तैयार हो जाएगी। रीजनिंग में तो अगर 40 से नीचे आ रहा है तो फिर दिक्कत है, क्योंकि 40 से कम रीजनिंग में नंबर किसी के नहीं आते यार। 40 नंबर तो आराम से रीजनिंग में आ जाते हैं। तो अगर आप जो है 40 प्लस इंग्लिश में ले आते हैं, 40 जो है रीजनिंग में ले आते हैं, और प्लस जो है मैथ में 40 ले आते हैं, और प्लस आप जीके जीएस में यार किसी के बहुत ज़्यादा नंबर नहीं आते, 20 से 25 नंबर ले आते हैं, तो सिलेक्शन तो बहुत कंफर्म है। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है कि आपको इतने नंबर आ जाएं। और बाकी जो भी होगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये काफ़ी लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया था कि सर कैसे तैयारी करें, और मैं जल्दी जो है आपके लिए इंग्लिश के वीडियोस लेके आने वाला हूँ। और मैं अभी तैयार कर रहा हूँ 1000 कॉमन एरर के क्वेश्चंस, और ये आपको लगभग जून के फर्स्ट वीक में जो है मिल जाएगा। और 1000 क्वेश्चन जो है एरर से जो प्रीवियस ईयर एसएससी में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। और वोकैब के लिए तो बहुत सारे वीडियोस होते हैं और उसकी ज़रूरत नहीं है। आप वोकैब के लिए जो मैंने बताया वो आप ज़रूर अपनाइएगा, और जैसा भी होगा कमेंट करके बताइए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।